जय हिंद सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया और शानदार होंगे। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली एसएसजीडी के लिए जो भारतीय संविधान के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों एसएससी द्वारा हर बार हर एग्जाम के अंदर दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन है दोस्तों वो आर्टिकलों से संबंधित वो पूछती है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वह इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि आपकी जो फरवरी एग्जाम 2024 के अंदर एसएससी की हो रही है उसके अंदर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन है वो आर्टिकलों से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास है वो आर्टिकलों से संबंधित रहने वाली है। वो आर्टिकल्स जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, संभावित प्रश्न आने वाले है, उनसे रिलेटेड आज की क्लास रहने वाली है। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए नए पर आपको दोस्तों एसएससी के लिए परीक्षा पैटर्न के अनुसार है वो क्लासें आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, और जिन आर्टिकलों का आपको आंसर आ रहा है उनका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व के अंदर पूछा गया है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है वो किस देश का है। तो ए हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का, बी है नीदरलैंड का, सी है दक्षिणी अमेरिका का, और डी है हमारा भारत का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो भारत है उसका विश्व के अंदर सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि कानून का शासन किसी भी रेगिस्तान की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। दोस्तों देश का कोई भी पावरफुल इंसान हो वो ये नहीं कह सकता कि मैं भारतीय संविधान से ऊपर हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा गया है कि कानून का कौन सा शासन है जो किसी भी रेगिस्तान की नींव है। तो ए हमारा साम्यवाद, बी एकतंत्र, सी अभिन्नायकत्व और डी है लोकतंत्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति है वो कानून से ऊपर नहीं होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो लोकसभा का जो सदस्य है वह बनने के लिए न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए। तो ए हमारा 23 वर्ष, बी है 18 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है 22 वर्ष। तो जो लोकसभा का जो सदस्य है वो बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 25 वर्ष आपकी होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो भारतीय संविधान है उसके किस आर्टिकल्स के अंदर कहा गया है कि जो भारत अर्थात इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। तो ए हमारा अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 1, सी हमारा अनुच्छेद 11 और डी अनुच्छेद 10। तो दोस्तों आर्टिकल 1 के अंदर कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों पांचवा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो ए हमारे शिक्षा का अधिकार, बी उपाधियों का अंत, सी अस्पृश्यता का अंत और डी विधि के समक्ष क्षमता। तो दोस्तों बताना है कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 17 वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 17 वो अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात करता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत एक नागरिक है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार या धंधा या उद्योग कुछ भी कर सकता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 19 के तहत, बी अनुच्छेद 20 के तहत, सी अनुच्छेद 21 के तहत और डी अनुच्छेद 22 के तहत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो आर्टिकल 19 है उसके तहत एक नागरिक है कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता उसको आर्टिकल 19 के तहत है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा आर्टिकल्स है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो ए हमारा अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 42 और डी अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित बात करता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संभावित क्वेश्चन है एसएसजीडी एग्जाम 2024 के लिए।
तो दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 21A, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 20। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 21A है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की बात करता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों के संरक्षण के लिए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंदर बनाया गया है। तो हमारा अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 31 और डी अनुच्छेद 27। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों होगा और ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 29 है वो अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के जो हितों हैं उनके संरक्षण से संबंधित बात करता है अनुच्छेद 29। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। जो भारतीय संविधान के अंदर जो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत मौलिक कर्तव्य है उसको परिभाषित किया गया है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो ए हमारा अनुच्छेद 50A के अंदर, बी अनुच्छेद 53A के अंदर, सी अनुच्छेद 51A के अंदर और डी अनुच्छेद 52A के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। तो हमारा अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 53 और डी अनुच्छेद 63। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद 63 है वो भारतीय उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सा आर्टिकल्स है जो भारत के अंदर जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है उसके लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 160, बी अनुच्छेद 158, सी अनुच्छेद 134 और डी अनुच्छेद 148। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद 148 है वह भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 13वां क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। दोस्तों कौन सी सूची है जो राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। तो ए हमारी 7वीं सूची, बी है 11वीं सूची, सी है 9वीं सूची और डी है 5वीं सूची। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सी अनुसूची है जो राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो 11वीं अनुसूची संघ है वो राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है भारतीय संविधान के अंदर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। दोस्तों बताना है कि उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल के अंदर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो ए हमारा मनमोहन सिंह, बी है राजीव गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी हमारा इंदिरा गांधी। तो दोस्तों बताना है कि किन प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो इंदिरा गांधी है उनके कार्यकाल के अंदर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन है वो कब किया गया था। तो ए हमारा 26 जनवरी 1948 में, बी है 2 जनवरी 1950 में, सी है 26 जनवरी 1952 में और डी हमारा 28 जनवरी 1950 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन है वो 2 जनवरी 1950 के अंदर हुआ था। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 16वां क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि भारत के संविधान के में प्रारंभिक
10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जो प्रारंभिक के 10 मौलिक कर्तव्य है उनको कब जोड़ा गया था? तो ए मारा 1985 में, बी एक 1976 में, सी एक 1947 में और डी एक 1955 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1976 के अंदर जो प्रारंभिक के 10 मौलिक कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दे रखे, 4 संशोधन दे रखे, उनमें से किस संशोधन के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है उसका प्रावधान किया गया? तो ए हमारा 85वें संविधान संशोधन द्वारा, बी हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा और सी हमारा 82वें संविधान संशोधन द्वारा और डी हमारा 83वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इनमें से बताना है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा है जो अनिवार्य का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों और ऑप्शन नंबर बी, जो 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत 6 से लेकर जो 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हैं उनके लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनिवार्य किया गया और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो राइट आंसर है दोस्तों और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से संविधान से गृहीत है या किस संविधान के देश से लिया गया है? तो ए हमारा यूएसए, बी ए फ्रांस, सी ए कनाडा और डी हमारा रूस। तो बताना है दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जो मूल कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? जो किस संवैधानिक संशोधन है जिसके अंदर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ए हमारा 41वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ए 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी हमारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 1976 के अंदर। तो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 20वां क्वेश्चन रहने वाला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना, ये एग्जाम 2024 के अंदर अवश्य पूछा जाएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार रह गए? तो ए हमारा 1952 में 11वां संविधान संशोधन द्वारा, बी हमारा 1996 में 102वां संविधान संशोधन द्वारा और सी हमारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा और डी हमारा 1952 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों पूछा गया है कि किस संविधान के हटाने के बाद, किस संविधान संशोधन के बाद अब हमारे जो मौलिक अधिकार है वो 6 रह गए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो संविधान संशोधन 44वां है जिसका 1978 के अंदर संशोधन किया गया उसके अंदर जो संपत्ति के अधिकार था उसको हटा दिया गया और 6 मौलिक अधिकारों को रखा गया। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को है वो 7वां हटा दिया गया है। अब हमारे जो मौलिक अधिकार है वो 6 रह गए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास से बहुत महत्वपूर्ण थी। तो आप क्लास के एंड तक बने रहे, इसके लिए आपको थैंक्स यू। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि 9 AM पर आपको दोस्तों SSGD से रिलेटेड जो परीक्षा पैटर्न है उसके अनुसार इंपॉर्टेंट क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, संभावित प्रश्नों के साथ, वो सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार ऑल फ्रेंड, थैंक्स।